नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का दोबारा बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। शाहीन बाग आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदर्शन का अधिकार कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता। कृषि मंत्री ने कहा, आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर परिजनों की सहायता से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं। 100 से अधिक कलाकारों की मुनव्वर फारूकी और 4 अन्य पर लगे आरोप खारिज करने की मांग। और गुजरात में अल्पसंख्यकों को घर आवंटित करने का विरोध, नगर निगम चुनाव को विरोध करने की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विरोध करने और असहमति जताने का अधिकार कुछ कर्तव्यों के साथ आता है और इसका इस्तेमाल कभी भी और कहीं भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को लेकर दायर समीक्षा याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। दरअसल 12 कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शाहीन बाग में CAA के विरोध में हुए प्रदर्शन को गैर कानूनी बताते हुए बीते साल 7 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ पिछले साल समीक्षा याचिका दायर की थी। न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन सिर्फ निश्चित स्थानों पर ही होने चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 7 अक्टूबर के अपने फैसले में कहा था कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं है और सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। बता दें कि दिल्ली का जो शाहीन बाग है वो 2019 में CAA के विरोध में हुए प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र बनकर उभरा था, जहां पर प्रदर्शनकारी जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत के बाद उनके परिवारों और बच्चों को पिछले 2 महीनों के दौरान दिए गए पुनर्वास और सहायता से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड कृषि मंत्रालय के पास नहीं है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये भी बताया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन इस दौरान कभी भी किसान संगठन कृषि कानूनों पर चर्चा करने को सहमत नहीं हुए, बल्कि इन्हें वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े रहे। ये पूछे जाने पर कि क्या इस चल रहे आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों और उनके बच्चों को पिछले 2 महीनों के दौरान दिए गए पुनर्वास और सहायता का ब्यौरा है क्या, इस पर कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि एवं किसान मंत्रालय के पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बता दें कि बीते 2 से अधिक महीनों से चल रहे इस किसान आंदोलन के दौरान बीते 20 जनवरी तक कम से कम 5 लोग दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर आत्महत्या कर चुके हैं। इसी तरह किसान आंदोलन के दौरान विभिन्न कारणों से कई किसानों की भी जान जा चुकी है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अरुंधति रॉय, कुणाल कामरा, पूजा भट्ट और कल्की कोचलिन सहित 100 से अधिक कलाकारों ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और 4 अन्य के खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज करने की मांग की है। फारूकी और 4 अन्य को भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत के बाद बीते 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 6 फरवरी की रात इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। एक संयुक्त बयान में इन 100 से अधिक कलाकारों ने फारूकी, नलिन यादव, प्रखर व्यास, एडविन एंथनी और सदाकत खान के खिलाफ लगे सभी आरोपों को रद्द करने की मांग की है। इस बयान में कहा गया है कि फारूकी की गिरफ्तारी या फिर उन्हें हिरासत में लिया जाना मौजूदा समय में देश में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की खस्ताहाल सुरक्षा का संकेत देता है। देश के हर नागरिक को उचित सीमाओं के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार है। बयान में यह भी कहा गया कि हालांकि इस तरह के उदाहरणों के जरिए ये स्पष्ट है कि कलाकारों की अधिकतर गिरफ्तारियां और उन पर लगाई गई सेंसरशिप मनमाने तरीके से की गई, जो कि देश में कलात्मक और रचनात्मक स्वतंत्रता को हानि पहुंचा रही है। आपको बता दें कि इंदौर से भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे एकलव्य सिंह गौर की शिकायत के बाद इंदौर में नववर्ष के शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने फारूकी और 5 अन्य को गिरफ्तार किया था। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। हाल ही में वडोदरा महानगर पालिका में शामिल किए गए भाईली इलाके के निवासियों ने वडोदरा जिलाधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और महानगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। इन लोगों की मांग है कि उनके इलाके को गुजरात अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध और इसके साथ ही अशांत क्षेत्रों में किराएदारों की परिसर से बेदखली से संरक्षण का प्रावधान अधिनियम के तहत लाया जाए। स्थानीय निवासी इस क्षेत्र को अधिनियम के तहत शामिल कराना चाहते हैं और वडोदरा शहरी विकास प्राधिकरण की आगामी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को घरों को आवंटन को रद्द करवाना चाहते हैं।
महिलाओं की अगुवाई वाले भाईली जागरूकता ग्रुप ने कलेक्टर के दफ्तर पहुंचकर अपनी मांगों के साथ शुक्रवार को एक मेमोरेंडम यानी ज्ञापन भी सौंपा था। भाईली के एक विकासशील, शांतिपूर्ण होने का दावा करते हुए इस ज्ञापन में प्रशासन से यह आग्रह किया गया कि इस इलाके को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत शामिल किया जाए, क्योंकि पड़ोसी तांडलजा से अल्पसंख्यकों के यहाँ बसने से आने वाले दिनों में भाईली क्षेत्र में कानून और व्यवस्था में व्यवधान की संभावना हो सकती है। बता दें कि इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो लोग निगम चुनावों का भी पूरी तरीके से बहिष्कार कर देंगे। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।